नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। साथियों, हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती, जिसका पुनर्प्रकाशन अभी हाल ही में प्रकाशन हुआ है। इस सरस्वती पत्रिका का साहित्य में क्या योगदान है, सरस्वती पत्रिका का क्या इतिहास है और इसके संपादक कौन कौन रहे हैं, जो जिसकी शुरुआत 1900 से लेकर 1980 तक चली थी और अब इसका वापस से पुनर्प्रकाशन हुआ है। तो इस घटनाक्रम में इस पत्रिका के साथ क्या क्या गतिविधियां हुई, वह सभी सूचना आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसका लगभग 40 वर्षों के पश्चात इसका पुनर्प्रकाशन वापस से प्रारंभ हुआ है। यह पत्रिका 1980 में लगभग बंद हो चुकी थी, जिसे 40 वर्षों के बाद में 2020 में वापस से प्रकाशित करवाया गया है। और इसके संपादक कौन है, वह आइए अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथियों, अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। साथियों, देखते हैं सरस्वती पत्रिका का प्रारंभिक चरण, प्रथम चरण क्या था और प्रथम चरण में इसके साथ क्या क्या सुधार हुए या इसमें क्या क्या जो उत्थान हुआ सरस्वती पत्रिका को लेकर। तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक की बात करें तो जनवरी 1900 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ध्यान रखना, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से, ध्यान रखना, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से इंडियन प्रेस प्रयाग, या जिसे कहे इलाहाबाद, इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम अंक का प्रकाशन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसके प्रथम अंक का प्रकाशन इंडियन प्रेस के माध्यम से हुआ और 2020 में, अक्टूबर 2020 में जब इसका पुनर्प्रकाशन हुआ तो वह भी इंडियन प्रेस इलाहाबाद के द्वारा ही हुआ। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसके बाद में सर्वप्रथम इसे बंगाल के बाबू चिंतामणि घोष, ध्यान रखना, बंगाल के थे बाबू चिंतामणि घोष ने सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था। मतलब अगर प्रथम संपादक की बात की जाए तो प्रथम संपादक में कौन है, बाबू चिंतामणि घोष, ध्यान रखना ये नाम बाबू चिंतामणि घोष। इसके पश्चात एक समिति बनाएगी, ध्यान रखना, इसके पश्चात एक समिति बनाएगी जिसके द्वारा 1 वर्ष तक का इसका संपादन किया गया। एक समिति बनाएगी, उस समिति में कुछ सदस्य थे जिसके द्वारा 1 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन किया गया। इस समिति के सदस्यों में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास और बाबू श्याम सुंदर दास थे। यह 5 व्यक्ति थे इसके सदस्यों में। फिर इसकी बात करें तो इसके पश्चात 1901 से लेकर 1902 तक, मतलब दूसरे वर्ष, ये जो समिति थी, ये 5 सदस्यों की जो समिति थी, उसने 1900 से 1901 तक, 1 वर्ष तक इस समिति का कार्यभार संभाला, इस पत्रिका का कार्यभार संभाला। 1901 से लेकर 1902 तक इसका संपादन का भार जो है वह श्याम सुंदर दास ने संभाला। ध्यान रखना, इसका भार किसने संभाला, श्याम सुंदर दास। आगे 1903 से लेकर 1920 तक, बहुत मतलब लगभग 17 वर्षों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया और इस पत्रिका को हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ही उच्चतम उपलब्धि प्रदान करवाई और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। गद्य और पद्य की भाषा एक होना, इसके अलावा काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करना आदि क्षेत्रों में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अग्रणी भूमिका निभाई। इसके पश्चात बात करें अपन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ नए रचनाकारों को भाषा का महत्व समझाया। वह गद्य और पद्य के लिए राह निर्मित की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह पत्रिका मूलतः साहित्यिक थी
और हरिओद मैथिली शरण गुप्त से लेकर कहीं ना कहीं निराला के निर्माण में इसी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसी पत्रिका का योगदान था। परंतु साहित्य के निर्माण के साथ राष्ट्रीयता का प्रसार करना भी इनका उद्देश्य था। भाषा का निर्माण करना, साथ ही साथ गद्य पद्य के लिए खड़ी बोली को ही प्रोत्साहन देना इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो कहने का आशय है कि सरस्वती को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जितना योगदान दिया है शायद ही अन्य किसी संपादक ने दिया। उनके पश्चात पद्मूलाल पन्नालाल बख्शी ने इसका कार्यभार संभाला। 1921 से लेकर 25 जुलाई 1927 तक पद्मूलाल पन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहे। इसके पश्चात देवीदत्त शुक्ल 1925 से इसमें जुड़े और 1929 तक इन्होंने इसकी देखरेख की। इसके पश्चात हरि केशव घोष व्यवस्थापक थे इंडियन प्रेस के, क्योंकि यह इंडियन प्रेस से प्रकाशित होती थी। इसके पश्चात उदय नारायण वाजपेयी जो कि सहायक थे। इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी, देवी दयाल चतुर्वेदी, हरिभाऊ उपाध्याय, देवी प्रसाद शुक्ल, शंभू प्रसाद शुक्ल, ठाकुर प्रसाद मिश्र, इनकी समिति ने 1928 से लेकर 1933 तक इसका कार्यभार संभाला। 1933 के पश्चात श्रीनाथ सिंह ने 1934 से लेकर 1938 तक इसका संपादन किया। इसके पश्चात लल्ली प्रसाद मिश्र, उमेश चंद्र मिश्र जो कि संयुक्त संपादक थे, 1935 से लेकर 1944 तक इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और श्री नारायण चतुर्वेदी 1944 से 1976 तक इसके संपादक रहे। और जब यह बंद होने की कगार पर थी, यह ध्यान रखना 1944 से 1976 एक लंबे समय तक, अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक बहुत लंबे समय तक, सबसे अधिक लंबे समय तक अगर किसी ने संपादक का कार्य संभाला है तो वो कौन है? श्री नारायण चतुर्वेदी। इसके पश्चात जब अंतिम समय था तो अंतिम समय में लगभग 3 वर्षों तक इसके संपादन का कार्य निशित राय 1977 से जून 1980 तक सरस्वती के संपादक रहे। इसके पश्चात जून 1980 के बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया। जिस समय इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हुआ उस समय पत्रिका के संपादक निशित राय थे। यह ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन प्रेस ने अपनी ऐतिहासिक पत्रिका सरस्वती का पुनर्प्रकाशन शुरू कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि पुनर्प्रकाशन हाल ही में अक्टूबर 2020 में इसका पुनर्प्रकाशन हुआ है। कहां से? उसी इंडियन प्रेस से। और इसका वर्चुअल लोकार्पण शनिवार 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष लेखक हृदय नारायण दीक्षित ने किया। विशिष्ट अध्यक्ष थे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। इन दोनों के ही नाम साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है। और इस मौके पर दीक्षित जी ने कहा कि साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है। आज सरस्वती पुनः प्रकट हुई है जिससे साहित्य जगत में लोक मंगल की भावना का अभाव दूर होगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि इतिहास बताता है कि इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष, मतलब इंडियन प्रेस के संस्थापक कौन थे? बाबू चिंतामणि घोष, और वही प्रथम संपादक भी थे। ने 1900 में सरस्वती का प्रकाशन शुरू किया था। इसे इतिहास की धरोहर बना दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वे 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे। यह सरस्वती का स्वर्ण काल था। तब प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओद जैसे दिग्गज लेखक कवि इसके नियमित लेखक थे। महत्वपूर्ण यह है कि पुनर्प्रकाशन भी इंडियन प्रेस ने शुरू किया। त्रैमासिक इस पत्रिका के प्रधान संपादक प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ल और मुख्यालय इलाहाबाद है। तो इसके वर्तमान में संपादक कौन है? देवेंद्र शुक्ल। और मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयाग, जिसका वर्तमान नाम है इलाहाबाद। तो ये ध्यान रखना, संपादक कौन है वर्तमान में? देवेंद्र शुक्ल प्रोफेसर है। ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। आशा करता हूं साथियों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। साथियों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।